जय श्री राम दोस्तों, माय नेम इज मनन एंड यू आर वाचिंग गवर्नमेंट ऑटोमोबाइल्स एंड लेट्स गेट दिस वीडियो स्टार्टेड। दोस्तों, हम में से बहुत सारे लोग जो है बाइक यूज करते हैं। मैक्सिमम लोग जो है इंडिया में टू व्हीलर यूज करते हैं। तो क्या कभी आप लोगों ने सोचा है कि भाई जैसे गाड़ियां डीजल इंजन के साथ आती हैं, वैसे क्या बाइक भी डीजल इंजन के साथ आती हैं? और अगर आती थी तो उनको क्यों डिसकंटिन्यू कर दिया गया, या फिर अगर आती नहीं थी तो क्या कभी किसी कंपनी ने ट्राई किया कि डीजल इंजन के साथ बाइक भी ली जाए? तो चलिए आज इस बारे में हम बात करेंगे वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं नीड। अगर हम एक टू व्हीलर अपने घर में लेके आ रहे हैं तो हमारी नीड क्या होगी? अब इस वीडियो में एग्जांपल लेते हैं होंडा की जो शाइन आती है बाइक की, जो कि 125 सीसी की बाइक है, उसका हम एग्जांपल ले लेते हैं। तो अगर हम उसको परचेज करके ला रहा हूँ, चलिए मैं अपना एक एग्जांपल लेता हूँ कि भैया अगर मैं अपनी शाइन एक बाइक खरीद के ला रहा हूँ अपने घर में, तो क्यों ला रहा हूँ? मेन चीज होगी उसकी एफिशिएंसी कि यार 40-50 का एवरेज कम से कम सिटी में देगी, और 60 के अराउंड का एवरेज है, 55-60 का एवरेज हाईवे पे दे देगी। एफिशिएंसी हो गई। दूसरी बात क्या होगी मेन, कि अपना जो है मैं ट्रैफिक के बीच में से निकलता चला जाऊंगा, अपना हल्की सी बाइक है, अपना आराम से मैनोवर कर लूंगा और अपना ट्रैफिक को काटते हुए जल्दी जल्दी अपने डेस्टिनेशन पहुंच जाऊंगा। ये दो मेन चीजें होती है। वहीं अब हम बात करते हैं, अगर हम उस 125 सीसी का जो पेट्रोल इंजन है उसको डीजल इंजन के साथ रिप्लेस कर दें। चलिए अब 125 सीसी के इंजन को हमने डीजल इंजन के साथ रिप्लेस कर दिया, तो क्या क्या बात होगी? सबसे पहले बढ़ जाएगी उसकी कॉस्ट। हाँ जी, कॉस्ट कैसे बढ़ जाएगी? डीजल इंजन के लिए अगर आपको डीजल इंजन को रन करवाना है, आपको चाहिए होगा टर्बोचार्जर। पहला कॉस्ट इंक्रीज हो गई, टर्बोचार्जर काफी ज्यादा महंगा आता है। उसके बाद होगा उसमें इंसुलेटर, स्पार्क प्लग पेट्रोल इंजन में आता है, इंसुलेटर डीजल इंजन में आता है। तो दोस्तों दूसरा हो गया वहां कॉस्ट इंक्रीज हो गई। अब बहुत ही छोटे छोटे कंपोनेंट्स ऐसे रहते हैं जो हमें पता ही नहीं चलता, लेकिन डीजल इंजन में हैवी भी होते हैं और उनकी जो कॉस्ट भी ज्यादा होती है। तो ये छोटी छोटी चीजें होती है दोस्तों, जो कॉस्ट को इंक्रीज करती चली जाती है। वहीं अभी जो बाइक जो शाइन है वो 90,000 के राउंड है ना, तो कम से कम 1.25 लाख के राउंड पहुंच जाएगी। और एक एवरेज आदमी है, एक मिडिल क्लास आदमी 1.25 लाख की शाइन को तो खरीद के बिल्कुल भी नहीं लाएगा। अब दूसरी बात करता हूं इसके बारे में। तो दोस्तों अब हैवी हो गई बाइक, चलिए हैवी कह रहा हूं मैं, अब कॉस्ट तो बढ़ गई। अब दूसरी आ गई हैवीनेस की। तो डीजल इंजन जो हैवी भी होता है और कहीं ना कहीं इसकी हैवीनेस भी जो है इंक्रीज हो जाएगी डीजल इंजन लगाती। अब डीजल इंजन लगाती हैवीनेस इंक्रीज हो गई, तो कहीं ना कहीं मैं उसको आराम से ट्रैफिक वाले एरिया में ले जाते हुए डरूंगा कि यार अगर एक बाइक जरा सी भी डिसेबल हो गई तो कहीं ना कहीं गिरेगी और मुझे भी चोट दे देगी। क्योंकि पहले मैं आराम से भैया बीच रास्ते में आराम से ले जा रहा था, लेकिन अब वो चीज नहीं रहेगी। अब तीसरी बात भी आती है दोस्तों, तीसरी बात ये आती है कि भैया अब जो है डीजल इंजन लगते ही उसमें बढ़ जाएगी पावर। क्योंकि डीजल इंजन में होता है ज्यादा टॉर्क, टॉर्क ज्यादा होता है। टॉर्क क्या होता है? किसी भी चीज को रोटेट करने में जो पावर लगती है इसको टॉर्क कहते हैं। तो जैसे ही उसमें डीजल इंजन लगेगा तो उसमें जो है पहली वाली हैंडलिंग तो रह करनी से रहेगी। क्योंकि पहले अगर पावर कम थी तो अपना छोटे क्रॉस सेक्शन का टायर अपनी आराम से हैंडलिंग या ब्रेकिंग वगैरह जो है एवरेज स्पीड में एक एवरेज पॉइंट पे चल रही थी। लेकिन जैसे ही डीजल इंजन लगेगा तो उसमें जो है बढ़िया हैंडलिंग, बढ़िया प्रोसेशन का टायर और बढ़िया ब्रेकिंग, ये तीनों चीजें मस्ट हो जाएगी उसको आराम से रन करवाने के लिए, कॉन्फिडेंस आपको हाईवे पे या फिर उसको चलाते हुए कॉन्फिडेंस देने के लिए। तो वो भी कहीं ना कहीं उसकी R&D इंक्रीज होगी, R&D टीम आएगी पावर में और उस टीम में अपना खर्चा भी करेगी। और दूसरी बात ये उसकी कॉस्ट फिर से इंक्रीज हो जाएगी और एट द एंड वो आप लोगों से ही वसूली जाएगी। बिल्कुल सही बात है। चलिए अब आता है मेन चीज जो है पॉल्यूशन। हम देख रहे हैं आज की डेट में दिल्ली एनसीआर में 10 साल से ज्यादा आप डीजल की गाड़ी नहीं रख सकते, आप उसको नहीं चला सकते। अगर आप उसको रोड पे चलाते हैं तो आपके चलान होने के पूरे पूरे चांसेस रहते हैं। 15 साल आता है आरसी पे लिखा हुआ, लेकिन 10 साल से ज्यादा आप उसको नहीं चला सकते। क्यों? क्योंकि डीजल के जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं वो पेट्रोल के पॉल्यूटेंट्स से काफी ज्यादा हार्मफुल होते हैं और एक तरीके से एनवायरमेंट काफी ज्यादा पॉल्यूशन करते हैं। अब डीजल इंजन की बाइक जो है आ चुकी है मार्केट में, हम उसको यूज कर रहे हैं। आप एज्यूम कीजिए कि 50% बाइक जो है ना वो आपने डीजल इंजन के साथ रिप्लेस कर दी। 50% बाइक डीजल इंजन के साथ रिप्लेस कर दी। आप पॉल्यूशन का लेवल सोच सकते हैं कितना होगा? इतना हो जाएगा कि सांस लेना भी भारी हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ डीजल इंजन के साथ अगर बाइक इंट्रोड्यूस की गई तो उनका फायदा क्या होगा? एक तो पावर अच्छी मिल जाएगी, दूसरी बात एवरेज वही 50 से बढ़कर 60 तक का एवरेज जाएगा, बस इससे ज्यादा कुछ भी नहीं होगा। अब भैया डीजल इंजन आ चुका है, अब उसकी बाइक भी चल रही है। मेंटेनेंस डीजल इंजन की ज्यादा होती है, क्योंकि जो है डीजल एक तरीके से हैवी फ्लूइड होता है और दूसरी बात बहुत सारे वेरिएंट है डीजल इंजन में ज्यादा होता है, तो उसको मेंटेनेंस की भी ज्यादा जरूरत पड़ती है।
और दूसरी बात ये, अगर मेंटेनेंस की बात करूँ तो जो बाइक आपकी 1000 रुपए के अंदर अंदर सर्विस हो रही होगी ना, वो कम से कम 1500 से अराउंड चली जाएगी, मतलब 1500 के आसपास वो सर्विस में ले जाएगी। और 500 रुपए कम नहीं होते हैं एक मिडिल क्लास आदमी के लिए कि वो एक बाइक पे एक्स्ट्रा दे सर्विसिंग के लिए। आप चीज समझ सकते हैं। अब चलिए मैं कहता हूँ भैया आप ठीक है, बाइक हो गई, डीजल इंजन वगैरह सब हो गया बढ़िया। अब आप में से बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक और क्वेश्चन आ रहा होगा कि यार जो बाइक लेते हैं, हैवी बाइक्स लेते हैं, जैसे आपकी BMW वगैरह की हुई, डुगाटी हुई, और जो प्रीमियम सीरीज की बाइक रहती है, एक तरीके से ट्रैक ओरिएंटेड बाइक जो रहती हैं, ट्रैक ओरिएंटेड बाइक रहती हैं, वो डीजल में क्यों नहीं आती? उनके लिए तो कोई इतना इशू भी नहीं है, वो ज़्यादा चलती भी नहीं, और दूसरी बात ये, वो तो एक तरीके से जो थोड़े पैसे से मजबूत वाले आदमी रहते हैं वो लोग खरीदते हैं, हमने साथ तो नहीं खरीदता, लेकिन हाँ पैसे से मजबूत वाला आदमी खरीदता है, तो उनको डीजल की ऐसी कोई प्रॉब्लम भी नहीं और मेंटेनेंस की प्रॉब्लम भी नहीं। दोस्तों होता क्या है, उन बाइकों में डीजल इसलिए ऑफर नहीं किया गया क्योंकि डीजल का जो वो रहता है ना कंबशन पॉइंट, जो उसका बर्निंग टेम्परेचर रहता है वो काफी ज्यादा हाई रहता है एक तरीके से आपकी उसके हिसाब से, पेट्रोल के हिसाब से। तो वो ट्रैक ओरिएंटेड व्हीकल है, अगर वो टेम्परेचर और फ्यूल ही बर्न होने लगने में थोड़ा सा भी टाइम लगेगा तो वो कहीं ना कहीं आगे जाके दिक्कत देगा, आगे जाके दिक्कत इन सेंस कि थोड़ा टाइम आगे जाके जो है ट्रैक में ज्यादा ले लेगा। तो इसलिए जो है पेट्रोल को प्रेफरेंस दी जाती है। पेट्रोल की जो आपने देखा होगा लैम्बोर्गिनी भी जो है पेट्रोल में आती है, जितनी भी ट्रैक ओरिएंटेड व्हीकल्स हैं सारे पेट्रोल में आते हैं, क्योंकि पेट्रोल हल्का रहता है और वो बर्न भी जल्दी होता है, जिससे पावर जल्दी प्रोड्यूस होती है, और जो है एक तरीके से जो आपके जो ट्रैक ओरिएंटेड व्हीकल्स है उनको रन करने में काफी ज्यादा हेल्प मिलती है। तो अब आप लोग कहेंगे कि क्या कभी कभी किसी कंपनी ने ट्राई किया कि डीजल इंजन के साथ बाइक इंट्रोड्यूस की जाए? तो दोस्तों हाँ ट्राई किया। डीजल इंजन के साथ जो बाइक्स थी पहले आती भी थी, रॉयल एनफील्ड जो थी हमारी, या बुलेट जो हमारे आर्मी को भेजती थी, जो आर्मी के प्रोस्पेक्टिव से बुलेट्स बनती थी, तो उस वाले उसमें डीजल इंजन के साथ ही आती थी, क्योंकि हमारे जो सोल्जर्स हैं उनको सामान वगैरह लोड करने में, उसको सामान को ले एक जगह से लेके जाने में जरूरत पड़ती थी, तो जो पावर थी वो ज्यादा मिलती थी, तो इसलिए डीजल इंजन की जो बाइक्स जो है बुलेट्स आप कह सकता हूँ वो आती थी। यहाँ तक कि आज भी वो बुलेट्स हैं अवेलेबल हैं, जो उन्होंने जब खरीद रखी थी ना और उनकी मेंटेनेंस सही से हो रखी तो आज वो चलती हैं। वहीं हीरो ने जो है जरूर ट्राई किया था, हीरो ने ट्राई ये किया था कि कम पॉल्यूशन के साथ ऐसी कोई चीज आ सकती है, तो ऐसा अभी तक नहीं हुआ, और मुझे लगता है कि इसलिए भी हीरो ने ज्यादा उस पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उसका जो स्कोप था वो कुछ लिमिटेड पीरियड तक ही था। अगर वो ट्राई करते तो शायद आज से भी मैक्सिमम 10 साल तक, और 10 से 15 साल तक मैक्सिमम, तो इतना बड़ा अमाउंट इनका इन्वेस्ट वगैरह करना तो शायद वो कंपनी 10-15 साल में नहीं निकाल सकती। तो इसलिए जो हीरो ने भी इस पर शायद काम करना बंद कर दिया है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, मैंने सोचा इस बारे में बात करी जाए, क्योंकि हमारे में से हमारे जो रहता है ना सवाल बहुत सारे अंदर रहते हैं कि यार ये चीज होती थी क्या, या बहुत सारे जो इमेजिनिटी रहती है, तो मैंने कहा उस पर आज विचार किया जाए और बात की जाए, आपके सामने जो अपने विचार प्रस्तुत की जाए और आपको थोड़ा बताया जाए कि ऐसा ऐसा होता था। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जल्दी मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।